और कम से कम आधे विधायक तोड़ लिए जाए, जिन्हें यहाँ पर आरजेडी में शामिल कर लिया जाए और फिर यहाँ पर आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर के 122 का आजादी आंकड़ा पार कर ले और फिर यहाँ लालू यादव, तेजस्वी यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दी। बढ़ रही थी। नीतीश कुमार को ये भय यहाँ पर खाया जा रहा था कि कहीं उनकी पार्टी दो धड़ों में ना बढ़ जाए। तो अब देखते हैं कि लोकसभा चुनाव तक वो जो है यहाँ पर महागठबंधन के साथ सरकार का हिस्सा बने रहते हैं या फिर वो भाजपा के साथ चले जाते हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में एक बड़ा भूचाल आया हुआ है। इस बवंडर में क्या नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, क्या वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं या फिर नीतीश कुमार एक बड़ी चाल चलते हुए देखे जा रहे हैं? क्योंकि हाल ही की बात करें तो जेडीयू में एक बड़ा हेरफेर देखने को मिला है। नीतीश कुमार अध्यक्ष बन जाते हैं और लल्लन सिंह अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं, जिसके बाद कई सवाल यहाँ पर उठते हुए नजर आते हैं। क्या लल्लन सिंह ने जो अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है, क्या इसके पीछे कोई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं या नीतीश कुमार ही चाहते थे कि लल्लन सिंह अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दे? यहाँ पर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले और इंडी गठबंधन में संयोजक चुनने से पहले, पीएम चेहरा चुनने से पहले नीतीश कुमार सवालों के घेरों में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर विपक्षी तमाम पार्टियां ही क्यों ना हो, नीतीश कुमार को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सवाल उन पर भी दागे जा रहे हैं। जो तमाम सवाल यहां पर बन रहे हैं, न्यूज़ रूम में मौजूद हैं, सभी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या बिहार में जो भूचाल आया हुआ है, क्या इसमें नीतीश कुमार फंसते हुए नजर आएंगे? सबसे पहले अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। अमन सर, जैसे कि अभी हाल ही में हमने देखा कि लल्लन सिंह ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और नीतीश कुमार खुद अध्यक्ष बन जाते हैं। ऐसे देखा जाए तो यहाँ पर उनके करीबी भी बहुत थे, वो किसी और को भी अध्यक्ष बना सकते थे, लेकिन खुद अध्यक्ष बनने के पीछे की क्या वजह हो सकती है? क्या वो ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में उनकी भागीदारी ज़्यादा बढ़े, लोकसभा चुनाव में फ़ायदा हो? क्या लगता है आपको? देखिए, बिल्कुल। और इस समय जिस तरह जेडीयू के हालात नज़र आ रहे हैं, वाकई ये मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि हो सकता है कि अब नीतीश कुमार जो हैं वो एक बार फिर से पलटी मारते हुए नज़र आ जाएं, क्योंकि बीजेपी में भी काफ़ी इस समय अगर आप देखें कि जो हलचल है बिहार में वो लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बड़े बड़े नेता उनके साथ में बैठ कर मीटिंग कर रहे हैं और तमाम जो सियासी जानकार है वो ये बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि हो सकता है आने वाले दिनों में जो बिहार सरकार है वो भी गिरती हुई नज़र आ जाए और एनडीए में एक बार फिर से नीतीश कुमार की वापसी हो जाए। तो ये जो राजनीति है नाज़मीन की, इसको हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये तयशुदा है, यही होना है, क्योंकि यही 3-4 महीने पहले देखें तो नीतीश कुमार लगातार चक्कर सब राज्यों को लगा रहे थे, लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे थे, एक भीड़ इकट्ठी कर रहे थे और उसका नाम बाद में इंडी गठबंधन होता है। उसी में से फिर नीतीश कुमार धीरे धीरे गायब से हो जाते हैं। जब दिल्ली में मीटिंग होती है उसमें सब लोग यही सोच रहे थे कि हो सकता है कि नीतीश कुमार का नाम निकल कर सामने आए, लेकिन वो नाम नहीं उनका नज़र आता है। तो ऐसे में कई तरह की जो उठापटक अभी फ़िलहाल दिखाई पड़ रही है। सबसे बड़ी बात की जो सीट शेयरिंग की जो लगातार बात हो रही है, उसमें भी पूरे का पूरा मामला फंसता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र देखें, यूपी देखें, बिहार देखें और भी जो कह सकते हैं क्षेत्रीय दल जहाँ पर हावी हैं, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी को लगातार कम से कम सीटें देने की बात चल रही है, जिससे भी आपस का जो माहौल है वो बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में जो 40 सीटें हैं अब बिहार की, उसमें नीतीश कुमार यही सोच रहे हैं कि कम से कम चलिए पीएम ना सही बट केंद्र में जाकर कुछ बड़ा पद तो कम से कम अब मुझे मिलना चाहिए। उम्र का ये दौर आ गया है और ये जो अब उठापटक चल रही, हो सकता है बीजेपी से अब वहाँ पर कोई सीएम जो है फेस बनता हुआ दिखाई पड़े और जो नीतीश कुमार की बड़ी जो कशमकश थी अपने आप से कि मुझे केंद्र में जाकर कुछ बड़ा करना है, हो सकता है उनको भी बड़ी जिम्मेदारी 2024 के बाद मिलती हुई दिखाई पड़े अगर वो एनडीए में शामिल होते हैं, जिसकी संभावना नाज़मीन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा है। आपने कहा कि एनडीए में शामिल हो सकें, लेकिन गिरिराज सिंह की बात करें जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो ऐसे में देखने को मिलता है कि वो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ आरजेडी की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया भी जा रहा है और आगे भी उठाया जाएगा। लालू प्रसाद यादव एक बड़ा खेल खेल रहे हैं और नीतीश कुमार को लेकर उनका एक बड़ा बयान सामने आया कि वो एनडीए में कभी भी शामिल नहीं होंगे, हमारी पार्टी नहीं चाहेगी कि दोबारा नीतीश कुमार के साथ आए। और यही बात गृह मंत्री की बात करें, अमित शाह
भी करते हुए नजर आए थे। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार के पैर उस तरफ जा रहे हैं लेकिन एनडीए चाहती नहीं है? देखिए, बातें और वायदे मेरे ख्याल से पॉलिटिकल लिहाज से कोई बहुत मायने नहीं होते, क्योंकि इससे पहले भी अगर आप देखें तो लालू के साथ में उनकी दूरी हो गई थी, कस्में खाई जा रही थी कि अब कभी भी गठबंधन नहीं होगा। ये वही नीतीश कुमार हैं, लालू हैं कि एक साथ सरकार चला रहे हैं। एक बार फिर से वही दौर देखने को मिल रहा है, चाहे अमित शाह ने बोला हो या जो कह सकते हैं कि जेडीयू ने बोला हो, लेकिन बयानबाजियों का कोई बहुत मेरे ख्याल से तर्क और बहुत ज़्यादा उसका जो है कोई जो उनका कह सकते हैं कि आपस का कोई बहुत ऐसा नहीं होता है कि जिसके आधार पर हम तय कर सके कि हाँ आपस में जो तालमेल है वो नहीं बनेगा। क्योंकि बारंबार ये लगातार बिहार में देखा जा रहा है, खासकर नीतीश कुमार के साथ में देखा जा रहा है, कभी वो अलग हो जाते हैं, कभी साथ में आ जाते हैं, और एक बार फिर से देखिए ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये आप मान के चलिए कि जब कह सकते हैं कि जो आरजेडी है और जेडीयू है, दोनों ने मिलकर तय किया था कि भाई नीतीश कुमार जो है केंद्र में जाएंगे और राज्य जो है वो अब तेजस्वी यादव संभालते हुए नजर आएंगे। लेकिन जैसे उनके नाम का कह सकते हैं कि उनके नाम को दरकिनार किया गया, उसके बाद से फिर माहौल बदला और लालू को ये लगा कि मेरा बेटा तो सीएम बन ही नहीं पाएगा। तो आपस का जो तनातनी का माहौल है, इसके अलावा जो सीट शेयरिंग का जो पूरा प्रोसेस है, उसको लेकर भी आपस में मतभेद ज़रूर उभरेंगे। और देखिए, सबको ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी की जो ताकत है वो कहीं से भी कम होती हुई नज़र नहीं आ रही। अगर अपना भला चाहते हो तो उन्हीं की कश्ती में सवार हो लिया जाए, उससे बेहतर कोई ऑप्शन है नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर बीजेपी अपनी ताकत तो दिखा रही है, लेकिन आरजेडी और जेडीयू की बात करें तो वो अपने महागठबंधन को यहाँ पर शक्तिशाली बताते हुए नजर आते हैं। शक्तिशाली बताते हुए कहते हैं कि इसे कोई तोड़ नहीं सकता है। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की बात करें तो वो लल्लन सिंह पर ही आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि लल्लन सिंह जानबूझकर नीतीश कुमार के खिलाफ उतर रहे हैं, लेकिन लल्लन सिंह यहाँ पर खुद जारी करते हैं कि उन्होंने किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है, वो खुद अपनी मर्जी से अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। अक्षय भी मेरे साथ मौजूद है। अक्षय की जैसे देखा जाए कि यहाँ पर सुशील मोदी की तरफ से कहा जाता है कि लल्लन सिंह लालू प्रसाद यादव के साथ उनके बहुत करीबी देखे जा रहे थे, नज़दीक आ रहे थे, यानी कि उनका मानना ये था कि आरजेडी के साथ मिलकर तेजस्वी यादव को कोई बड़ा जिम्मेदारी सौंपने की बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं खुद लल्लन सिंह इन तमाम सवालों को दरकिनार करते हुए नजर आते हैं और खुद बधाइयाँ देते हैं नीतीश कुमार को कि बधाई हो कि आप अध्यक्ष बन गए। यानी कि क्या देखा जाए कि जो सवाल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं वो जानबूझकर है ताकि बिहार में ये महागठबंधन टूट जाए। देखिए, मुझे लगता है कि जो यहाँ पर आपने सवाल किया वो सारा संख्या बल का खेल मुझे यहाँ पर नज़र आता है। क्योंकि जिस तरह से 243 विधानसभा सीटें बिहार में आती है, जिसके बाद यहाँ बहुमत के लिए 122 सीटें कम से कम सत्ता तक पहुँचने के लिए होनी चाहिए। और महागठबंधन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जिस तरह से मेरे ख्याल से फिलहाल राजद पर 79 सीटें हैं, जेडीयू पर 45 है और कांग्रेस पर 19 सीटें हैं। ऐसे में जो ये ललन सिंह को लेकर के बात ये निकल करके सामने आ रही है कि वे कहीं ना कहीं अंदर खाने लालू प्रसाद यादव के साथ अपनी नज़दीकी बढ़ा रहे थे और नज़दीकी इस तरह से बढ़ाई जा रही थी कि जेडीयू के यहां पर कम से कम आधे विधायक तोड़ लिए जाए, जिन्हें यहां पर आरजेडी में शामिल कर लिया जाए और फिर यहां पर आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर के 122 का आजादी आंकड़ा पार कर ले और फिर यहां लालू यादव, तेजस्वी यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दी। ये लगातार ही आरोप यहां पर ललन सिंह पर लग रहे हैं, लगातार ही ये बात देखने को मिल रही है। हालांकि यहां पर ललन सिंह ने सिरे से खारिज इस बात को किया है कि इस तरह की कोई भी यहाँ पर बात नहीं है, ना ही मेरी कोई भी इस तरह की नज़दीकी बढ़ती नज़र जो लोगों को आ रही है वो पूरी तरह से यहाँ पर गलत है। लेकिन ऐसा देखिए, मैं फिर वही बात कहूँगा कि एक तो पहला मुझे लगता है कि संख्या बल का सारा खेल है, 122 का जो जादुई आंकड़ा है वो। दूसरा, और भी यहाँ पर ऐसी चीज़ है जैसे कि यहाँ पर ललन सिंह को लेकर ये भी शिकायतें नीतीश कुमार को मिली कि सांसदों और विधायकों के साथ सही से उनकी मीटिंग नहीं हुई, बैठक ही नहीं। और सबसे बढ़कर वर्तमान की अगर स्थिति के हिसाब से बात की जाए तो ललन सिंह पर लेकर यहाँ जेडीयू का स्टैंड ये भी रहा है कि ललन सिंह नीतीश कुमार का सही से इंडिया गठबंधन में स्टैंड नहीं ले पाए, जिसके चलते कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार का जो कद है वो कहीं ना कहीं छोटा हुआ है। तो यही कुछ प्रमुख वजह लगती है जिसको लेकर के यहाँ पर ललन सिंह को लेकर यहाँ पर इस तरह का फैसला जेडीयू के द्वारा लिया गया है। एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि अगर नीतीश कुमार का कद इंडिया गठबंधन में कम देखा जा रहा है तो क्या इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार के खिलाफ कोई फैसला ले सकते हैं अलग हटाने का? क्योंकि संयोजक की बात की जा रही है, पीएम चेहरे की बात की जा रही है, अभी तक सिर्फ इस पर चर्चाएं चल रही हैं, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आ जाता है, राहुल गांधी का जिक्र भी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का नाम सामने नहीं आता। लेकिन जेडीयू की तरफ से वो यहाँ पर कहते हुए नजर आते हैं कि नीतीश कुमार को ही यहाँ पर पीएम चेहरे के रूप में उतारना चाहिए। तो क्या नीतीश कुमार ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार लिया ललन सिंह को यहाँ पर हटाते हुए खुद को अध्यक्ष बनाने पर? देखिए, अगर ये ललन सिंह का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने के अगर इस मसले को आप इंडिया गठबंधन की
इंडिया गठबंधन को लेकर के देखेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ठीक नजर आते हैं, क्योंकि देखिए लगातार ये बात आ रही है कि ललन सिंह नीतीश कुमार के लिए ठीक से स्टैंड इंडिया गठबंधन में नहीं ले पाए। अब जब यहाँ राजद जेडीयू के माफ कीजिएगा जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार खुद बन गए हैं, इससे ये संभावना बढ़ गई है कहीं ना कहीं कि इंडिया गठबंधन के अंदर नीतीश कुमार का कद भी बढ़ेगा और वे खुद अब यहाँ पर अपना पक्ष भी रखते नजर आएंगे। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन में हम ये चीज नहीं भुला सकते कि नीतीश कुमार के साथ ताल से ताल मिलाती नजर यहाँ पर राजद भी आ रही है, क्योंकि सीधी बात है कि अगर नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन यहाँ पर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाती है और इंडिया गठबंधन जीत भी जाता है अगर लोकसभा चुनाव, तो नीतीश आगे जाएंगे तो फिर बिहार की जिम्मेदारी कौन लेगा? बिहार की जिम्मेदारी निश्चित तौर पर यहाँ तेजस्वी यादव लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर नीतीश कुमार जिस तरह से अब तक जो स्थितियां निकल करके सामने आ रही है वो यही यहाँ पर बयां कर रही है कि नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं जिस तरह से ललन सिंह को दरकिनार कर खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर आगे किया है, तो इससे कहीं ना कहीं वे खुद को और ज्यादा मजबूत इंडिया गठबंधन में कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर तेजस्वी यादव का जिक्र किया जा रहा है, तो क्या वाकई तेजस्वी यादव भी यही चाहते हैं? क्या तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? क्योंकि 2024 के बाद 2025 आएगा और 2025 में फिर से विधानसभा चुनाव अगर बिहार में होंगे तो यहाँ पर बड़ा खेला तो देखा ही जाएगा। तो क्या तेजस्वी यादव यही चाहते हैं? लेकिन देखा जाए तो लल्लन सिंह के इस्तीफे देने के बाद और नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यहाँ पर वो बधाइयाँ देते हुए नजर आते हैं, जिसके कोई भी मायने नहीं निकाले जा रहे हैं। लेकिन चुनावी सिरे से देखा जाए तो इसके कई मायने निकाले जाते हैं। इसमें तेजस्वी यादव की चुप्पी और बधाइयाँ किसी और भी इशारा करती हुई देखी जाती है। नेहा भी मेरे साथ मौजूद है। नेहा, जैसे देखा जाए कि नीतीश कुमार की बात करें तो 18 साल वो पद पर रह चुके हैं, 18 साल बिहार में सरकार चला चुके हैं, तो ऐसे में क्या तेजस्वी यादव को अब यहाँ पर मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए? इसी होड़ में यहाँ पर आरजेडी कोई बड़ा खेल नीतीश कुमार के खिलाफ खेलती हुई नजर आ रही है, क्या लगता है आपको? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर जैसे कि आपने बात करी यहाँ लल्लन सिंह को लेकर, इस वक्त अगर नज़र डाली बिहार की राजनीति पर नज़र डाली जाए तो बिहार में काफ़ी कुछ ज़्यादा यहाँ पर उलट पुलट होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे ही अचानक यहाँ पर लल्लन सिंह ने इस्तीफा दिया उसके बाद से यहाँ देखा गया कि तेजस्वी यादव से उनको जोड़ा जा रहा है। यहाँ तो खबरें ये भी सुनने को मिल रही हैं कि इस्तीफा उन्होंने दिया नहीं, उनसे दिलवाया गया है यहाँ पर, और लालू प्रसाद यादव के करीब ही उनको यहाँ पर माना जा रहा था। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर उन पर यह भी आरोप लगे हैं कि लल्लन सिंह तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाहते थे, जिसकी वजह से अपने विधायकों के संग वो हो सकता है आने वाले समय में यहाँ लालू प्रसाद यादव के साथ जुड़ते भी नजर आ सकते थे। इन सारी चीजों को देखते हुए लल्लन सिंह का इस्तीफा यहाँ पर हुआ। हालांकि आपको बता दें कि जब लल्लन सिंह से पूछा गया था कि आपने इस्तीफा दिया क्यों, तब उन्होंने यहाँ लोकसभा चुनावों की बढ़ती जिम्मेदारियों को वजह बताकर यहाँ उन्होंने इस्तीफे की बात अपनी रखी थी। लेकिन अगर देखा जाए तो कारण इतने सारे हैं कि अगर उन एक एक कारणों को मैं यहाँ पर बताऊं, सबसे बड़ा कारण यहाँ पर यह है कि जेडीयू के जितने भी सांसद थे उनमें से कम 13 सांसद यहाँ पर लल्लन सिंह से खफा थे। नीतीश कुमार को ये कहते नजर आए थे कि अगर लल्लन सिंह से इस्तीफा यहाँ पर नहीं दिलवाया तो हम पार्टी का साथ यहाँ पर छोड़ देंगे। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से लल्लन सिंह की नजदीकियां लालू प्रसाद यादव के साथ बढ़ रही थी, नीतीश कुमार को यह भय यहाँ पर खाया जा रहा था कि कहीं उनकी पार्टी दो धड़ों में ना पड़ जाए। क्योंकि देखिए इस राजनीति में सारा खेल विधायकों का होता है। महाराष्ट्र और बिहार की राजनीति नंबर 1 पर रहती है, सरगर्मियों के बीच में देखा जाता है। आपने देखा ही होगा कि एकनाथ शिंदे ने किस तरीके से अपने विधायकों संग यहाँ अपनी सरकार बना ली थी, उद्धव ठाकरे को धोखा दे दिया था। ठीक उसी तरह बिहार में भी आने वाले समय में देखने को मिल सकता था। लेकिन जिस तरीके से लल्लन सिंह का यहाँ इस्तीफा हुआ है, अब कहीं ना कहीं यहाँ पर इन चीजों पर पूर्ण विराम लग चुका है। जी बिल्कुल, कयासों के बाजार में कयास तो ये भी लगाए जा रहे थे कि आरजेडी में जाने की मंशा लल्लन सिंह की ये भी हो सकती है कि वो सीधा राज्यसभा में एंट्री लेना चाहते थे। क्योंकि देखा जाए तो जेडीयू के साथ जुड़ते हुए कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना वो कर रहे थे। लेकिन इस कयासों के बाजारों की बात जैसे मैंने पहले की, क्या इस बात में कोई सच्चाई नजर आती है? क्या वाकई यहाँ पर लल्लन सिंह ने कोई बड़ा कदम अपने फायदे के लिए उठाया है, या फिर ये कदम उठाने के साथ साथ नीतीश कुमार को फायदा पहुंचाया है? ये तमाम सवाल भी बनते हुए नजर आते हैं। अबरार भी मेरे साथ मौजूद है। अबरार, जैसे कि देखा जाए कि लल्लन सिंह सीधे राज्यसभा में एंट्री करना चाहते थे, खबरों के तहत ये कहा जा रहा है कि आरजेडी के जो सांसद हैं मनोज झा, उनका कार्यकाल समाप्त होना चाहता है, इसलिए वो आरजेडी के इसलिए करीब आ रहे थे ताकि नज़दीकियाँ ज़्यादा बढ़े और मनोज झा की जगह यहाँ पर लल्लन सिंह को राज्यसभा में एंट्री मिल जाए। क्या अगर ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है तो क्या अपने फायदे के लिए यहाँ पर ये कदम उठाया गया है? देखिए, नीतीश कुमार ने जिस तरीके से उनको जो है अध्यक्ष पद से हटाया है या फिर उन्होंने खुद अपनी जो है उस पद से इस्तीफा सौंपा है। देखिए, नीतीश कुमार जिन जिन लोगों पर भरोसा किए
उन तमाम लोगों से उनका बनाव जो वो नहीं रहा। और इसको आप ऐसे समझिए कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, उनसे भी उनका विवाद हुआ, फिर बाद में पार्टी भी छोड़ा उन्होंने, नई पार्टी भी बनाया और फिर आज वो उनके एक राजनीतिक दुश्मन भी हैं बिहार में। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की बात करें, प्रशांत किशोर भी नीतीश कुमार के लिए रणनीति बनाते नजर आए थे। एक समय पर उन्हें उपाध्यक्ष भी बना दिया गया था, लेकिन फिर उसके बाद विवाद बढ़ा, फिर उन्होंने पार्टी से खुद को अलग कर लिया और अब ललन सिंह के साथ भी यही मामला सामने आया है। तो नीतीश कुमार ने जिन जिन चेहरों पर भरोसा किया है उन तमाम चेहरों के साथ उनका बनाव मात्र 1-2 साल के लिए ही रहा है। उसके बाद या तो ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार ये समझते हैं कि वो खुद को अनसेफ फील करने लगते हैं, क्योंकि जब से जनता दल यूनाइटेड की सरकार बिहार में रही है 2004-05 से लगातार जो है वो सत्ता का हिस्सा रहे हैं, फ्रंट फुट पर रही है उनकी पार्टी, चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो एनडीए के साथ मिलकर के या फिर जो महागठबंधन की सरकार। तो हर सरकार में नीतीश कुमार को वरिष्ठता के तौर पर मुख्यमंत्री की जो जिम्मेदारी वो सौंप दी जाती है। अगर धरातल पर हम देखें तो अभी भी जो विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है वो पार्टी आरजेडी है और दूसरे नंबर पर जो जेडीयू पार्टी आती है। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़ करके चुनाव लड़ करके भले ही सत्ता में आ जाती, लेकिन अकेले अपने दम पर अगर बात की जाए तो वो मजबूत स्थिति उनकी नज़र नहीं आती है। और जहाँ तक ललन सिंह को उनसे जो है पद का छीनना हो या फिर उनको जो है यहाँ पर पीछे धकेलना हो, इसका मामला कुछ भी हो, और अगर अभी जो चर्चाएं चल रही है और ये कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव या आरजेडी से उनकी नज़दीकियां बढ़ रही थी, तो नज़दीकियां अगर बढ़ रही थी तो गठबंधन है आपका, और गठबंधन है तो जाहिर सी बात है कि नेताओं की नज़दीकियां रहेंगी। और अगर नीतीश कुमार को ये बुरा लग रहा है तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि आने वाले दिनों में फिर से एक बार वो भाजपा के साथ जा सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार से मुलाकात को लेकर के अमित शाह से जुड़ी खबरें भी आई थी। तो ऐसे में नीतीश कुमार असुरक्षित नेता आप कह सकते हैं कि वो असुरक्षित महसूस करते हैं जब भी, चाहे वो आरजेडी के साथ हों गठबंधन में या फिर वो भाजपा के साथ हों। तो ये इनसिक्योरिटी जो फील होती है उनको, वो दरअसल उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह। वो लगातार हर नेता पर भरोसा करते हैं, उनको पद देते हैं, फिर खुद ही उनसे वो पद जो है छीन लेते हैं। तो अब देखते हैं कि लोकसभा चुनाव तक वो जो है यहाँ पर महागठबंधन के साथ सरकार का हिस्सा बने रहते हैं या फिर वो भाजपा के साथ चले जाते हैं। क्योंकि और जहाँ तक अध्यक्ष की बात है तो अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड में लगभग आप कह सकते हैं कि जब से गठन हुआ उसके बाद से शरद यादव रहे, संस्थापक अध्यक्ष रहे वो, और फिर उसके बाद जो है शरद यादव का निधन हुआ तो उसके बाद नीतीश कुमार बन गए, 4 साल वो रहे। फिर उसके बाद आप समझिए कि एक तरीके से पारिवारिक तौर पर जो इस पार्टी को चलाया जा रहा है। तो नीतीश कुमार अब इसके करता धरता है, चाहे कोई भी बने अध्यक्ष 1 साल के लिए 6 महीने के लिए, लेकिन कुल मिलाकर के नीतीश कुमार ही इस पार्टी को संचालित करेंगे, क्योंकि ये उनके संस्थापकों में से है। जब जनता दल यूनाइटेड बना उस समय जो है जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार की जो पार्टी थी उसका विलय करके बनाया गया। तो जाहिर सी बात है कि पार्टी पर पूरी तरीके से अधिकार नीतीश कुमार का ही बना रहेगा आने वाले भविष्य में भी। जी बिल्कुल, जैसा कि अब्रार ने कहा, वाकई यहाँ पर सही ठहराया जा सकता है कि पार्टी पर तो अधिकार यहाँ पर नीतीश कुमार का ही रहेगा, लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या इस बड़े फैसले के बाद, इस फेरबदल के बाद महागठबंधन बिहार में ऐसे ही काबिज रहता है या फिर एनडीए में यहाँ पर वापसी नीतीश कुमार की हो सकती है, यहाँ पर गठबंधन उनके साथ देखा जा सकता है। ये तमाम जो खबरें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही हैं, नीतीश कुमार को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।